आधुनिक पीढ़ी के बच्चे आंचल की सुख नहीं पाएंगे, क्योंकि जीन्स पहनने वाली माताएं आंचल कहाँ से लाएगी। आज हम बताने जा रहे हैं संविधान के भाग 3 का वर्णन। कितने मूल अधिकार है और किस मूल अधिकार को हटाया गया है। संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 शामिल है। इसमें टोटल 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 थे लेकिन वर्तमान में 6 है, और 6 प्रकार का भी मूल अधिकार है। भाग 3 में नंबर 1 में है समता का अधिकार या समानता का अधिकार। संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक समान है, प्रत्येक व्यक्ति समान है, कोई ऊंच नहीं नीच नहीं है, किसी के लिए विशेष प्रावधान नहीं है। चाहे बड़ा हो या छोटा हो, या प्रधानमंत्री क्यों न हो, राष्ट्रपति क्यों न हो, या लोकल व्यक्ति क्यों न हो, सबके लिए बराबर अधिकार, समान अधिकार है। ये भाग 3 बोल रहा है। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का अर्थ क्या हुआ? आप स्वतंत्र रूप से यहाँ रह सकते हैं, जी सकते हैं, बस सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, और मनोरंजन जो है अपने अनुसार कर सकते हैं, अपने कल्चर को अपना सकते हैं, अपने धर्म के अनुसार रह सकते हैं, अपने पूजा पद्धति के अनुसार जी सकते हैं, और कोई किसी काम में रोक छोक नहीं है। कानून देता है आप स्वतंत्र हो, बशर्ते कानून के अनुसार ही होना चाहिए। और स्वतंत्र हो तो देश के विरुद्ध काम नहीं होना चाहिए, राज के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। आप बोलने के लिए स्वतंत्र है, भाषण देने के लिए स्वतंत्र है, सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए स्वतंत्र है। किसी भी अधिकार को, कानूनी अधिकार को, किसी भी अधिकार को या मौलिक अधिकार को न्यायालय में आप चुनौती दे सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तीसरा है शोषण के विरोध अधिकार। अगर आपका शोषण हो रहा है, कोई कंपनी शोषण कर रहा है, कोई सरकारी व्यवस्था आपको शोषण कर रहा है, या कोई व्यक्ति आपको शोषण कर रहा है, तो आप उसके विरुद्ध न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, उसके विरुद्ध बोल सकते हैं, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए यहाँ कानून के अनुसार कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता है, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता है, और सब यहाँ स्वतंत्र है, और किसी को शोषण करने का अधिकार नहीं दिया गया, जोर जबरदस्ती करने का अधिकार नहीं दिया गया है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता मतलब क्या? आप अपने धर्म में रह सकते हैं, अपने धर्म के अनुसार जी सकते हैं। अगर आपका मन है कि हम दूसरे धर्म में चल जाए तो वो भी स्वतंत्र है, और दूसरा व्यक्ति दूसरे धर्म में जा सकता है, वो भी स्वतंत्र है। आपकी इच्छा पर है कि कौन धर्म अपनाना है, कौन धर्म नहीं अपनाना है। लेकिन जोर जबरदस्ती, प्रलोभन और दबाव में किसी को दूसरे धर्म नहीं अपना सकता है, किसी को दूसरे धर्म में नहीं ला सकता है। झूठ बोलकर अपने नाम को अलग अलग नामों में रखकर, हिंदू नाम है तो मुस्लिम में रखे, मुस्लिम नाम है तो हिंदू में रखे, राम है तो श्याम, राम है श्याम है तो मोहम्मद रख के, या तो जलाल रख के, या जलाल है तो राम रख के, यानी कि ये नाम उल्टा पुल्टा रख के किसी भी लड़की को बहकाव करके अपने धर्म में नहीं ला सकता है। अगर किसी को स्वतंत्र है, अगर धर्म में वो स्वतंत्र है, आप अपना सकते हैं। अगर उसकी इच्छा है कि वो अगर अपने धर्म में रह सकते हैं तो रह सकते हैं। आपसे अगर शादी भी कर लिया है हिंदू मुस्लिम में, अगर आप मुस्लिम है, लड़की हिंदू है, या लड़की मुस्लिम है, लड़का हिंदू है, तो दोनों अपने अपने धर्म को वह पालन कर सकता है, बशर्ते शादी भी कर सकते हैं, रह भी सकते हैं साथ में, लेकिन धर्म बदलने का दबाव नहीं दे सकते। धर्म बदलने के लिए, चेंज करने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। यहाँ धर्म की स्वतंत्रता है, अपने इच्छा से अपने धर्म में रह सकते हैं, अपने इच्छा से धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, अपने इच्छा से दूसरे धर्म को अपना सकते हैं। जोर जबरदस्ती की बात नहीं है। अगला है शिक्षा और संस्कृति। आप स्वतंत्र हैं, शिक्षा का अधिकार आपके लिए स्वतंत्र है, आप ले सकते हैं।
शिक्षा ले सकते हैं। अपने संस्कृति के अनुसार, कल्चर के अनुसार आप शिक्षा ले सकते हैं। अगर मन होगा, आप कोई इंग्लिश में पढ़ना है, अमेरिकन में पढ़ना है, हिंदी में पढ़ना है, उर्दू में पढ़ना है, तो किसी भी भाषा में आप पढ़ सकते हैं। शिक्षा के लिए स्वतंत्र है और अपना कल्चर अपना सकते हैं। अपने कल्चर में भी शिक्षा ले सकते हैं, अपने संस्कृति को भी सुरक्षित रह सकते हैं। मन होगा दूसरे कल्चर को भी अपनाने के लिए तो अपना सकते हो। जैसे हिंदू धर्म, हिंदू में है ही, सनातन धर्म में है ही, वो कभी होगा तो चर्च में भी चल जाएगा, कभी मस्जिद में चल जाता है, कभी क्रिसमस डे होगा तो उसमें भी शामिल हो जाता है, यानी कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। या तो मुस्लिम में होगा तो मंदिर में आ सकता है, या क्रिश्चियन में होगा तो मंदिर में आ सकता है, तो उससे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, वो स्वतंत्र है। इसलिए संस्कृति शिक्षा स्वतंत्र है, आप जो मन है वो कर सकते हैं। अगला है संवैधानिक उपचार। कहने का तात्पर्य संवैधानिक उपचार, आर्टिकल 32 में इसका व्यवस्था किया गया है, वर्णन किया गया है। कहने का तात्पर्य आपको बहुत सारे मूल अधिकार नहीं दिया गया, मौलिक अधिकार नहीं दिए गए, फिर भी आप उसका रक्षा कर सकते हैं। आप उसका रक्षक है, संरक्षक है। यदि आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, मूल अधिकार का दबाव द्वारा छीना जा रहा है, हटाया जा रहा है, तो आप कानून के द्वारा न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। अगर आपका अधिकार कोई छीन रहा है, आपका अधिकार का हनन हो रहा है, तो न्यायालय में उसे चुनौती दे सकते हैं। और 7वां क्या है? संपत्ति का अधिकार। यही संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया है और इसे 300A आर्टिकल में जोड़कर कानूनी अधिकार दे दिया गया है। अब यह विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार संपत्ति का, मौलिक अधिकार नहीं है। इस सूची से हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में खत्म, आ गया विधिक अधिकार में, कानूनी अधिकार में। आपका संपत्ति कानूनी रूप से आपका ही होगा, ये नहीं कि अधिकार होगा, कानूनी रूप से आपका ही होगा, लिखित रूप से आपका ही होगा। ये आपका कानून कह रहा है कि अधिकार आपका ही होगा। आप ही इस संपत्ति को रख सकते हैं, आप ही संपत्ति का यूज कर सकते हैं, बंटवारा कर सकते हैं या दे सकते हैं। यह आपका मौलिक अधिकार है, यानी कि यह आपका कानूनी अधिकार हो गया। मौलिक अधिकार खत्म, कानूनी अधिकार संपत्ति में आ गया। यह मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया था। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। इस टाइप से यह पहले संविधान में भाग 3 में 7 मूल अधिकार थे, मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब 6 ही रहा। संपत्ति खत्म करके संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। धन्यवाद।